आप सब बच्चों को करनी है पढ़ाई, लेकिन ठंड और फेस्टिवल्स आप लोगों को पढ़ाई नहीं करने देंगे। तो ये पढ़ाई के अंदर आप लोगों को बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स बीच में देखने के लिए अभी मिलने वाली है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आज के वीडियो में बिल्कुल भी कि आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट मत कीजिए, आपको बिल्कुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। बट हाफ ईयरली एग्जाम्स के बाद अब जो मौसम आ गया है वो पढ़ाई का भी आ गया है, ठंड का भी आने वाला है और साथ ही साथ फेस्टिवल्स का भी आने वाला है। तो आप सब बच्चों को करनी है पढ़ाई, लेकिन ठंड और फेस्टिवल्स आप लोगों को पढ़ाई नहीं करने देंगे। इसी बीच आप लोगों के प्रैक्टिकल्स, असाइनमेंट्स, वाइवा, प्री बोर्ड्स वगैरह जैसी चीजें जो भी आप लोगों के एग्जाम्स पहले होते होंगे, यूटी वगैरह, वो सब आपके सामने आने वाले हैं। तो ये पढ़ाई के अंदर आप लोगों को बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स बीच में देखने के लिए अभी मिलने वाली है। हम क्या करें इस दौरान, हम क्या करें? तो मैं सिंपल सी 2 बातें आज आप लोगों को बताने वाली हूँ इस छोटे से वीडियो के अंदर, जिसमें मैं ये बताऊंगी कि फेस्टिवल्स के दौरान कैसे पढ़ें। क्योंकि पढ़ना तो जरूरी है, कोर्स बहुत सारा है, और अगर हम पूरा टाइम अपना फेस्टिवल एंजॉय करने में लगे रहे और पढ़ाई नहीं करी तो हमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। तो मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ आज के वीडियो में बिल्कुल भी कि आप लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट मत कीजिए, आपको बिल्कुल फेस्टिवल सेलिब्रेट करना है। बट अब हमारी कुछ छुट्टियां भी आएंगी, सब कुछ होगा, तो उन दिनों को हमें कैसे यूटिलाइज करना है। आप सब बच्चे जानते हैं कि जब भी हमारी दिवाली की छुट्टी आएंगी या कोई भी छुट्टी आती है तो उस टाइम में हम सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि वो जो फेस्टिवल मनाते हैं ना, वो 12 बजे के बाद हम लोग मनाते हैं, है ना। मोस्टली जो चीजें हैं, जो तैयारी है या जो भी सामान लाना होता है या जो सजावट वगैरह सब कुछ जो भी करना होता है वो 12 बजे के बाद करते हैं। हम ये एक्सपेक्ट करके चल रहे। तो अब हमारे पास ना अर्ली मॉर्निंग उठकर अगर हम रोजाना थोड़ा सा जल्दी उठकर अपना टाइम यूज कर लें ड्यूरिंग फेस्टिवल्स, जब हमारी छुट्टियां हैं या जिस दिन कोई भी फेस्टिवल है, तो हम क्या कर सकते हैं, हम उस फेस्टिवल के दिन थोड़ा सा सुबह जल्दी उठकर बाकी सबके उठने से पहले ही कुछ पोर्शन अपने टारगेट का पूरा कर सकते हैं। उसके बाद जब सब लोग उठ जाएं तो आप उनके साथ थोड़ा सा एंजॉय करके वापस से पढ़ने बैठ सकते हैं, और 12 से 1 बजे तक आप अपना दिन का टारगेट कंप्लीट करके बचे हुए दिन में आप इजीली अपना फेस्टिवल एंजॉय कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब मान लीजिए ये काम कैसे होगा। मान लीजिए दिवाली की आपकी 10 दिन की छुट्टी पड़ी है, ठीक है। 10 दिन की तो चलो नहीं, 7 डेज की हम मान लेते हैं कि 7 दिन की छुट्टी तो लगभग मिल ही जाती है। सो 7 डेज का अगर हॉलीडे आप लोगों को मिलता है, जैसे तैसे करके 7 डेज का हो ही जाता है। दिवाली से 1 दिन पहले दिवाली वाला दिन, दिवाली के बाद का दिन, ठीक है। उसके बाद 1-2 फेस्टिवल्स और आते हैं, तो आई नो उनकी छुट्टी नहीं होती है, बट लगभग 4 से 5 दिन तो होती ही होती है, सैटरडे संडे वगैरह मिला के। तो मैं बेसिकली बोल रही हूँ, हम लोग अगर कहीं जाते भी हैं, ठीक है, दिवाली सेलिब्रेट करने, या अपने घर में ही करते हैं, या कोई हमारे सेलिब्रेट करने के लिए आया हुआ होता है, बहुत सारी चीजें होती है। तो ये जो 1 हफ्ता है ना, ये पूरा बर्बाद होता है हमारा। इसलिए मैं इसको 7 डेज लेके चल रही हूँ। तो 7 डेज की या तो छुट्टी होती है, या मैं वो बर्बाद होते हैं, या कुछ ना कुछ तो होता है, या आप उसमें जाते नहीं हो। बट डेफिनेटली 7 डेज तो हम दिवाली के लेके चलते हैं। दिवाली के अलावा बाकी के जो भी फेस्टिवल्स हैं, जिनकी भी छुट्टियां होती हैं, अभी बहुत सारी आएंगी, तो उस छुट्टी वाले दिन को अगर आपने ढंग से यूज कर लिया ना, तुम्हारे बहुत बढ़िया काम हो जाएगा। तुम्हें क्या करना है, रोजाना अब डेली 1 रात पहले, जैसे आज है, आज आपने वीडियो देखा, आज रात की रात में ही आपने क्या कर लिया, नेक्स्ट डे का बेटा टारगेट बना लिया, ठीक है। नेक्स्ट डे का जैसे ही आप लोगों ने टारगेट बना लिया कि यार कल ना मैं एक इजी सब्जेक्ट और एक मुश्किल सब्जेक्ट का ये 2 टॉपिक खत्म करूंगा। मतलब मैथ्स का मैं एक्सरसाइज 1.1, 1.2 फॉर एग्जाम्पल, और मैं केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 का मतलब PYQ मान लो मैंने ऐसे डाल दिया, ठीक है। तो मैं ये 2 चीजें करने वाला हूं। तो ये मैं कब कर लूंगा, मैं सुबह जल्दी उठूंगा। मैं सुबह जल्दी उठकर अपना जो मैथ्स का मैंने 2 एक्सरसाइज सोचा है ना, वो मैं सुबह सबके उठने से पहले खत्म कर दूंगा। घर वाले जो उठेंगे ना, उनके उठने से पहले मैं ये आधा टारगेट फिनिश कर दूंगा। फिर घर वाले उठे, आपने उनके साथ चाय पानी पिया, थोड़ा बहुत मस्ती वस्ती किया, आप फिर से बैठ गए अपना सेकेंड हाफ, अपना जो बचा हुआ टारगेट है उसको कंप्लीट करने के लिए। और आपने 12 बजे तक उसको भी कंप्लीट करके बचा हुआ अपना पूरा दिन, अब आप क्या कर सकते हो, दोपहर में खाना खाओ, आराम से सो जाओ, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करो, कजिन्स आए उनसे मिलो, बाहर दोस्तों के पास घूमने के लिए जाओ, शाम को अपना जो भी फेस्टिवल मनाना है मनाओ, एंड वापस आकर अगले दिन का टारगेट लिख लो और स्टिकी नोट्स पे बना के चिपका दो। मैं आपको जेन्युइनली बता रही हूँ, ये चीज आपको इतना काम आएगी। मेरा भाई है, ठीक है, अभी VIT में है, वो ये चीज किया करता था, और जेन्युइनली मैं घर गई होती थी तो उसको मेरे साथ भी टाइम स्पेंड करना होता था, क्योंकि मेरी बेबी है, वो बहुत ज्यादा मतलब खेलती वेलती करती है, मामा मामा करती रहती है, तो वो सब चीजें मैनेज करने में क्या हो जाता है कि आपके टारगेट्स पीछे रह जाते हैं। तो वो हमारे उठने से पहले ही
ये काम कर लिया करता था। दूसरी चीज उसने क्या की, मैंने उसमें देखी थी, अगर आप ये कर सकते हो तो कर लेना, बाकी मुझे ये चीज अच्छी तो नहीं लगती थी उसकी। वो क्या करता था कि वो रात को बैठता था 10 बजे सबके साथ, बढ़िया कम खाना खाता था, पूरा अच्छे से खाना नहीं खाता था कि बहुत सारा खाना खा लिया तो नींद आ रही है, हल्का खाना खाता था, अंडे वंडे खा लिए, अपने दूध अंडा ले लिया, ठीक है, कुछ भी ओट्स वगैरह बना लिया या दलिया वलिया बना लिया जो लाइट रहे, जिसकी वजह से उसे नींद ना आए, ठीक है। और वो अपना, हम लोग जब 10 बजे अपने अपने सोने चले जाते थे तो वो पढ़ने बैठता था। अब वो 10 बजे से लेके मॉर्निंग के 4 बजे तक पढ़ता था, और वो मॉर्निंग में 4 बजे सोता था, एंड देन वो कितने बजे उठता था, देन वो 4 बजे के बाद उठता था सीधा 12 बजे। तो 4 बजे अगर वो सोया है तो 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 8 घंटे की उसने नींद भी ले ली। अब 12 बजे उठकर वो नहाता था, धोता था, और फिर वो जिम चला जाता था, ठीक है। अब वो जिम चला गया, बढ़िया खाया पिया, आके उसने थोड़ा बहुत हमारे साथ बैठा, टाइम स्पेंड किया, रात को 10 बजे तक घूमा फिरा, जो भी करना था किया, एंड देन 10 बजे फिर से पढ़ने बैठ गया। उसका ये टाइम टेबल था। तो कहने का मतलब ये है कि मैं ये नहीं बोल रही कि आप ये रात वाला शेड्यूल अपनाओ, क्योंकि ये अच्छा नहीं है। एग्जाम वाले दिन के लिए हमारे बहुत मुश्किल हो जाता है ना, क्योंकि हमारी आदत सी बन जाती है फिर रात को जगने की, तो हमारा एग्जाम वाला दिन इससे बहुत मुश्किल हो सकता है। तो हम क्या कर सकते हैं कि हम इतना रेग्रेस ना करके, वो तो ड्रॉप ईयर में था इस वजह से वो ये फॉलो कर पा रहा था, उसको स्कूल वगैरह जाना नहीं था, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, आप बस बाकी सबके उठने से 2 घंटे पहले उठ सकते हो, और वो 2 घंटे आप अपना आधा टारगेट पूरा कर सकते हो, और बचे हुए टाइम में आप अपना आधा टारगेट पूरा करके अपने फेस्टिवल्स को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो, और बाकी के बच्चों से भी आगे निकल सकते हो। बस डेली रात को अपना अगले दिन का टारगेट बना के सोना है, उसके अलावा कुछ करना ही नहीं है तुमको, और ये बहुत ईजी हो जाएगा, बहुत अच्छा भी होगा तुम्हारे लिए। तो ये था हमारा आज का वीडियो, जिसके अंदर मैंने आपको बताया कि फेस्टिवल्स के दौरान आप किस तरीके से पढ़ सकते हो, और मैंने एक एक्सपीरियंस भी शेयर किया अपने भाई का कि वो इस तरीके से करता था, ठीक है। तो आपको जो अच्छा लगता है वो आप कीजिएगा, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि आप उसको फॉलो कीजिएगा, क्योंकि आपको स्कूल जाना होता है और ये एग्जाम टाइम के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है, ठीक है। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।